Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. We had already completed first unit of contemporary Western philosophy. Today we are going to begin its second unit, that's existentialism, with the topic Kierkegaard's subjectivity and it is three stages of existence. Let's start our topic without any further delay of time. जो किर्केगार्ड है वो डिस्क्राइब करता है सब्जेक्टिविटी को अपनी बुक्स जोहानस क्लाइमैक्स और कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्ट स्क्रिप्टेड टू फंडामेंटल फ्रैगमेंट्स में, जिनमें वो मेंशन करता है कि जो सब्जेक्टिविटी है ये ट्रूथ है। और जो सब्जेक्टिविटी है इसका मतलब है कि जो भी पर्सनल होगा, सब कुछ जो भी पर्सनल होगा एक इंडिविजुअल के लिए, या जो इंडिविजुअल को यूनिक बनाए। और किर्केगार्ड जो है वो ऑल्सो डिफाइन करते हैं सब्जेक्टिविटी को कि ये एक यूनिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक्चुअली जो जोहानस क्लाइमैक्स थे वो एक फेमस फिलासफर था 18th सेंचुरी का, जो कि ऑल्सो डील करता है विद द सब्जेक्टिविटी थ्योरी, जो कि एक हाई प्रीस्ट और मॉन्क था, जिसके रिगार्डिंग जो किर्केगार्ड हैं वो लिखते हैं बुक जोहानस क्लाइमैक्स। ना जो जोहानस क्लाइमैक्स हैं ये एक फिलासफर था, इसके अलावा ये एक बुक है जो कि किर्केगार्ड ने लिखी। जोहानस क्लाइमैक्स के अलावा जॉन फिची आते हैं जो कि लिखते हैं अबाउट द सब्जेक्टिविटी अपनी बुक द वैकेशन ऑफ मैन 1799, जिसमें वो मेंशन करता है कि ये जो मेरी बुक है इसमें जो आई है ये एक्चुअली डिनोट करती है सीरियस विश फॉर द रीडिंग ऑफ द रीडर। और ये जो आई है ये डिनोट करता है कन्वर्सेशन विथ हिमसेल्फ, और ये आल्सो डिनोट करता है विथ मेकिंग कंक्लूजन्स, रिजोल्यूशंस और डेवलप और बिल्ड करना अपनी ओन सेल्फ को, जो कि जॉन फिजी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिविटी कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस जो है वो स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव और फिजिकल वर्ल्ड को सीख करने के लिए ट्रुथ्स को, सेम जैसे कि हिस्टोरियंस जो हैं वो आल्सो स्टडी करते हैं इवेंट्स ऑफ द पास्ट को इन ऑर्डर टू सीक द ट्रुथ्स अबाउट द पास्ट, सो दैट कि हम अवेयर हो जाए अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स। हाउएवर जो जोहानस क्लाइमैक्स हैं वो खुद रिजेक्ट नहीं करता था साइंटिफिक एंडेवर को, बट एट द सेम टाइम वो पे करता था अटेंशन टू द ऑब्जेक्टिव नॉलेज को एज वेल। और जोहानस क्लाइमैक्स के अकॉर्डिंग जो साइंस है ये हमें डायनामिक देखने को मिलता है, जो कि चेंज करता है अपनी टूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को। इंस्टीड जो जोहानस क्लाइमैक्स है उसका हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है मेनली इन द हिस्ट्री। और जोहानस क्लाइमैक्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को स्टडी करने से हम ट्रूली जान सकते हैं अबाउट द पास्ट इवेंट्स एंड हिस्टोरियंस एज वेल। एनीवेज इन कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्ट स्क्रिप्ट, ये जो बुक है ये जोहानस क्लाइमैक्स की ओन बुक है, जिसमें एक्चुअली जोहानस क्लाइमैक्स जो है वो डिफेंड करता है हेजल्स फिलासफी को, जिसकी रिगार्डिंग जो जोहानस क्लाइमैक्स है वो मेंशन करता है कि जो एग्जिस्टिंग स्पिरिट या सेल्फ होता है वो आस्क और सीख करता है ट्रूथ को या ट्रू नॉलेज को, क्योंकि वो जो सेल्फ या स्पिरिट होता है वो रियल में एग्जिस्ट करता है, या वो सेल्फ और सोल जो है वो कॉन्शियस होता है अबाउट डियर एग्जिस्टेंस। और जोहानस क्लाइमैक्स के अकॉर्डिंग जब इंडिविजुअल्स कॉन्शियस होते हैं जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑलमोस्ट ईच पर्सन को और उनकी कॉन्शियसनेस को एज वेल। और जोहानस क्लाइमैक्स के अकॉर्डिंग जो हेजल है वो सिर्फ ध्यान देता है ऑन क्रिश्चियनिटी विदाउट बिकमिंग क्रिश्चियन। एनीवेज जोहानस क्लाइमैक्स के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो पहले जान सकता है अबाउट हिमसेल्फ पर्सनली, देन उसके बाद जो पर्सन है वो सीख कर सकता है, फाइंड कर सकता है पैशनेट परस्यूट्स को एज वेल एज मीनिंग ऑफ लाइफ को। और जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो जानेंगे अपने रिगार्डिंग पर्सनली, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो जान सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ को। इसके अलावा इंडिविजुअल्स जो हैं वो ओवरकम कर सकते हैं अपनी ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को। जो जोहानस क्लाइमैक्स है वो मेंशन करता है कि जब इंडिविजुअल्स डील करते हैं अपनी लाइफ के साथ, या जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी लाइफ को वर्थ बनाना चाहते हैं, तो उनको फेस करना पड़ेगा ऑल हिज साइकोफिजिकल रिसोर्सेज। सो इस प्रकार से जो जोहानस क्लाइमैक्स है वो सब्जेक्टिविटी को डिफाइन करता है। और ये हमें आल्सो क्लियर है कि जो सब्जेक्टिविटी है ये समथिंग है जो कि ह्यूमन क्रिएचर्स के अलावा कोई भी क्रिएचर पोजेस नहीं करती हैं। और इसका यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कार होना या बैंक अकाउंट होना, बट इंस्टीड जो सब्जेक्टिविटी है इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट एग्जिस्टेंसेस एक होती हैं इंडिविजुअल की, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंडिविजुअल की पास्ट और फ्यूचर एक्सिस्टेंस के लिए। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो पर्सन है वो एग्जिस्ट करता है इन प्रेजेंट, ड्यू टू विच वो आल्सो एग्जिस्ट करता है इन पास्ट एंड फ्यूचर। और जॉन फिची के अकॉर्डिंग हमें कोई भी पर्टिकुलर या फिक्स्ड एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलती है इंडिविजुअल्स की, या जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं सेम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को, बट जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को इन ए यूनिक वे।
और फिजी के अकॉर्डिंग जो पास्ट, प्रेजेंट और एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल्स के फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को, और ये आल्सो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को फाइंड करने के लिए मीनिंग इन टाइम एंड देयर एग्जिस्टेंस। जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स की बर्थ है वो डिफाइन करती है पास्ट को, जो देन जो प्रेजेंट होता है वो डिफाइन करता है इंडिविजुअल्स की चॉइस मेकिंग इन हिज लाइफ, और जो फ्यूचर है वो डिफाइन करते हैं आउटकम्स या रिजल्ट्स ऑफ द चॉइसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स। और यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मस्ट चॉइसेस को क्रिएट करना चाहे, मेक करना चाहे फॉर द प्रेजेंट और एज वेल एज फ्यूचर, और उनकी जो चूज़ड चॉइसेस होंगे वो देन डिफाइन करेंगे कि कौन पर्सन जो है वो क्या है या उसकी वर्थ क्या है। एनीवेज जो कियरकेगार्ड है वो यूज़ करता है आइडिया ऑफ सोक्रेटिस इन हिज ओन राइटिंग, सच एज अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस जो गोल है लाइफ का वो है जाना अपने आप को, और अवेयर और कॉन्शियस रहना अबाउट हिज ओन सेल्फ, एंड जाना कि क्या एम है मेरी लाइफ का और मेरे क्या इंटरेस्ट्स हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ और मैं क्या बन नहीं सकता। चूँकि एक्चुअली कियरकेगार्ड जो हैं वो आल्सो डिस्क्राइब करते हैं अनदर बुक अ बिल्डिंग डिस्कोर्सेस इन वेरियस स्क्रिप्ट्स 1847, जिनमें वो मेंशन करता है कि हर एक पर्सन जो है उसको यूज़, डेवलप और स्प्रेड करना चाहे सिस्टम ऑफ गॉड को, वेदर वो किंग हो, बेगर हो, एक्स्ट्रा। और जब पर्सन डेवलप यूज़ करेंगे सिस्टम ऑफ गॉड, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्वायर कर सकते हैं कॉन्साइनेस को ऑटोमेटिकली फॉर एवर। और ये हमें आल्सो नेसेसरी देखने को मिलता है अवेयर रहना अबाउट आवर ओन इटरनल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर द गॉड, सच एज अबाउट द टाइम, स्टिलनेस एंड लिबर्टी। और जब इंडिविजुअल्स डेवलप करेंगे अपनी ओन अवेयरनेस को, उनकी जो लाइफ होगी वो हैप्पी होगी या वो हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ रह सकते हैं, और एज वेल एज दे कैन आल्सो परफॉर्म देयर ओन ऑनरेबल ऑक्यूपेशन। और ये जो अवेयरनेस है ये आल्सो हेल्प कर सकती हैं इंडिविजुअल्स को, सपोर्ट कर सकती हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं या क्लियरिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल्स की कंडक्टर्स एज वेल एज उनके रिलेशनशिप्स ऑफ लाइफ को। एंड आल्सो जब इंडिविजुअल्स डेवलप करेंगे अपने ओन अवेयरनेस को, जिससे वो सीख कर सकते हैं मोर एंड मोर टाइम फॉर देयर ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, टास्क्स के लिए, जिसके साथ इंडिविजुअल्स जो हैं वो बिजी रहेंगे और वो टेक पार्ट लेंगे ऑलमोस्ट इन एवरी वर्क। एनीवेज कियरकेगार्ड के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्टिविटी है ये ऑरिजिनेट होती हैं थ्रू कॉन्शियसनेस अबाउट वनस ओन सेल्फ, और जो कॉन्शियसनेस है कियरकेगार्ड के अकॉर्डिंग ये हमें इन इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिसोर्स देखने को मिलती हैं, जिससे इंडिविजुअल्स जो हैं वो जन्म लेते हैं या जो इंडिविजुअल्स पोजेस करते हैं बाय देयर बर्थ। और जो सब्जेक्टिविटी है ये आल्सो डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल्स की प्रेजेंट कंडीशन को। नाउ अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग वो ये है कि डिसाइड और डिफरेंशिएट करना खाली राइट एंड रॉन्ग चॉइसेस को, या बेटर यूज़ करना या बेटरली यूज़ करना राइट और रॉन्ग चॉइसेस को। और जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो राइट चॉइसेस क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर सकते हैं राइट एक्शंस को, और उनकी जो एक्शंस हैं वो देन डिफाइन ऑन और डिस्क्राइब कर सकते हैं इंडिविजुअल रियलिटी को। और कियरकेगार्ड के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डिसाइड करना चाहे राइटली अबाउट देयर चॉइसेस थ्रू देयर ओन इंटरेस्ट्स, और ये जो चॉइसेस होनी चाहिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और ये चॉइसेस जो है ये बेस्ड ऑन होनी चाहिए रीज़न, फीलिंग एक्स्ट्रा पे। जिसके रिगार्डिंग जो कियरकेगार्ड हैं वो एग्जांपल देते हैं एडम की, जब उसने फेस किया ट्री ऑफ गुड एंड इविल नॉलेज, जहाँ पे एडम की जो चॉइस थी कि वो क्या कर सकते हैं विद दैट गुड एंड इविल नॉलेज ट्री, देन उनकी चॉइस की वजह से गॉड ने उन पे ब्लेम किया और उनको पनिश किया। एक्चुअली यहाँ पे जो कियरकेगार्ड हैं वो डिस्क्राइब करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो लर्न कर सकते हैं अबाउट गिल्ट एंड इनोसेंस, और कियरकेगार्ड जो हैं वो आल्सो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे लर्निंग जो है वो टेक प्लेस होती हैं। इस एग्जाम्पल से यह हमें क्लियर होता है कि जो चॉइस थी आदम और इव की वो हमें एक्यूरेट नहीं देखने को मिली, जबकि वो आल्सो अवेयर थे अबाउट द ट्री ऑफ नॉलेज एंड इट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ इट इज़ यूज़, जिनकी वजह से उन्होंने अपने रॉन्ग चॉइसेस क्रिएट किए या रॉन्ग चॉइस अडेप्ट की, या जिसकी वजह से गॉड ने उनको ब्लेम और पनिश किया। एक्चुअली जो कियरकेगार्ड है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो थियोलॉजिकल और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स होती हैं या असर्शंस होती हैं वो हमें ट्रूथ्स देखने को मिलते हैं सब्जेक्टिविटी के लिए, जिनको हम एक्चुअली वेरीफाई और इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं बाय साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव नॉलेज। और कियरकेगार्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो डिफाइन करती हैं हमारी सब्जेक्टिविटी को, और कियरकेगार्ड के अकॉर्डिंग अचीव करने के लिए सब्जेक्टिविटी को जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिक्वायर है थियोलॉजिकल नॉलेज ऑफ फेथ,
या इंडिविजुअल्स जो हैं वो सीख कर सकते हैं सब्जेक्टिविटी को फ्रॉम ऑब्जेक्टिव नॉलेज अप टू द थियोलॉजिकल नॉलेज ऑफ फेथ। बट ये जो थियोलॉजिकल नॉलेज है इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं थ्रू रीज़न। बिसाइड्स जो अर्ली अमेरिकन किरकेगार्ड स्कॉलर्स हैं वो एक्चुअली रिड्यूस करते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ किरकेगार्ड्स थ्योरी ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड थ्री लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस। एक्चुअली ये जो किरकेगार्ड स्कॉलर्स हैं इनको हम जानते हैं एज पिसोडिनमस, सच एज इसमें जोहानस आते हैं, जोहानस क्लाइमैक्स, जो कि लिखते हैं अबाउट द सब्जेक्टिविटी इन हिज बुक अनसाइंटिफिक पोस्ट स्क्रिप्ट। एनीवेज ये जो थ्री लेवल्स हैं इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस के ये एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं किरकेगार्ड्स के थॉट्स को। हेजल जो हैं वो आल्सो लिखते हैं अबाउट हिज लेवल स्टेजेस इन हिज बुक लेक्चर्स ऑन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जो कि एक्चुअली किरकेगार्ड डिस्क्राइब करता है अपनी बुक अनसाइंटिफिक पोस्ट स्क्रिप्ट टू द फिलॉसफिकल फ्रैगमेंट्स 1894, जिसमें किरकेगार्ड जो है वो मेंशन करता है कि जो थ्री स्टेजेस हैं वो रिलेट करते हैं विद द एज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द बर्थ अप टू द डेथ। किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होता है जब ह्यूमन बींग्स जन्म लेते हैं, देन उसके बाद वो एस्टेब्लिश करते हैं एग्रीमेंट को, अपने एग्रीमेंट को विद नेचर और अपने एनवायरनमेंट के साथ, अनटिल जब तक जो चाइल्डहुड पीरियड है वो स्टार्ट होता है या जब तक चाइल्डहुड पीरियड एंड होता है। देन उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है, दैट्स एडोलसेंस स्टेज। और ये जो स्टेज है ह्यूमन बींग्स का, इसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंडिपेंडेंट बनते हैं और इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल्स हैं वो आल्सो डेवलप करते हैं वेगियर एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिट को। और इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पॉजेस करते हैं डिज़ायर्स को और वो आल्सो इंटरेस्ट दिखाते हैं इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वट एवर जो भी उनके वे में आता है। देन आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एडल्सेंट स्टेज जो थर्ड स्टेज है वो बिगिन होता है, जिसे हम एज ऑफ मैनहुड और एडल्टहुड के नाम से जानते हैं। मेनली ये जो पीरियड है इसको जाना जाता है एज पीरियड ऑफ वर्क, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने एफर्ट और एनर्जी को वर्क करने के लिए। और ये जो स्टेज है ये हमें अप टू द ओल्ड एज और लास्ट स्टेज तक देखने को मिलता है। और इन स्टेजेस को आल्सो डिस्क्राइब करता है किरकेगार्ड एज एस्थेटिक स्टेज, इथिकल स्टेज एंड रिलीजियस स्टेज इन हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेज थ्योरी। और इन स्टेजेस को हम आल्सो जानते हैं एज थ्री लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और इन थ्री लेवल्स के अंडर जो किरकेगार्ड हैं वो डिस्क्राइब करता है कि जो इथिकल पर्सन है वो एस्थेटिक और रिलीजियस पर्सन बन सकता है, एट द सेम टाइम जो रिलीजियस पर्सन है वो इथिकल और एस्थेटिक पर्सन बन सकता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन इथिकल पर्सन एंड रिलीजियस पर्सन वो है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप। बट वो आल्सो मेंशन करते हैं एट द सेम टाइम हम एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं लेवल ऑफ पर्सन कि एक पर्सन जो है वो किस लेवल में लाइक करता है या रहता है। बट अकॉर्डिंग टू किरकेगार्ड हम डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप को थ्रू आवर एक्शंस। दस किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग जो इथिकल और रिलीजियस स्टेज हैं ये हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिलती हैं बिटवीन दीज टू स्टेजेस। नाउ अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की वन बाय वन हम इनको समझेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है वो है एस्थेटिक स्टेज। जैसे कि आप जानते हो कि जो एस्थेटिक है इसका मतलब है ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। जो किरकेगार्ड हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे इन द फील्ड ऑफ एस्थेटिक्स और उसको आल्सो रेफ़र किया जाता है एज पोइट फिलासफर बिकॉज वो अप्रोच करता है अपनी फिलासफी के अंदर इन ए पैशनेट मैनर। बट एट द सेम टाइम जो किरकेगार्ड हैं वो दिखाते हैं इन एडुकेसी और लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ द एस्थेटिक लाइफ और स्टेज। जो एस्थेटिक लाइफ और स्टेज है इसको डिफाइन किया न्यूमरस और डिफरेंट किरकेगार्ड फिलासफर्स ने इनटू द डिफरेंट वेज, सच एज जो एस्थेटिक लाइफ है इसको रिगार्ड करते हैं वो लाइफ ऑफ इंटेलेक्चुअल एन्जॉयमेंट, सेंशुअस डिज़ायर्स और एन्जॉयमेंट थ्रू सेंशुअस डिज़ायर्स। और ये जो एस्थेटिक स्टेज है इसको हम आल्सो जानते हैं कि इसको आल्सो फिलासफर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं एज टेंडेंसी टू इंटरप्रेट हिमसेल्फ। और वो आल्सो मेंशन करते हैं कि हमें डिग्रीज ऑफ एस्थेटिक लाइफ के देखने को मिलते हैं सच एज बॉटम लेवल अप टू द टॉप लेवल। और वो मेंशन करते हैं कि जो बॉटम लेवल होती हैं इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रॉपरली कॉन्शियस नहीं होते हैं और वो मेनली थॉटलेस होते हैं और वो पॉजेस करते हैं अनरिफ्लेक्टिव और डिपेंडेंट वेज ऑफ सोशल लाइफ स्टाइल्स। और वो डिफाइन करते हैं टॉप लेवल को एज जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं और वो थॉटफुल होते हैं और वो पॉजेस करते हैं रिफ्लेक्टिव और इंडिपेंडेंट वेज ऑफ सोशल लाइफ और स्टाइल्स। बहुत सारे इंटरप्रेटर्स और किरकेगार्डियन फिलासफर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो मोस्ट पीपल हैं वो आते हैं अंडर द बॉटम लेवल ऑफ एस्थेटिक स्टेज और ओनली फ्यू पर्सनस हैं जो कि आते हैं अंडर द टॉप लेवल ऑफ एस्थेटिक स्टेज। नाउ बात करते हैं अब सेकंड स्टेज की, दैट इज़ इथिकल स्टेज। और किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग जो इथिकल स्टेज है ये सेकंड स्टेज है या लेवल है ह्यूमन लाइफ की।
और ये ऐसा टाइप है स्टेज का जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो लेते हैं या वो सीख करते हैं ट्रू डेफिनेशंस ऑफ लाइफ, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो डेवलप करते हैं अवेयरनेस अबाउट द गुड एंड बैड कमेंट्स अबाउट देयर ओन सेल्फ एज वेल एज अदर्स। और इस लेवल में जो इंडिविजुअल्स की एक्शंस होती हैं वो हमें कंसिस्टेंट और लॉजिकल देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे रीडर्स जो हैं किरकेगार्ड फिलासफी के, वो डिफाइन करते हैं इथिकल स्टेज को एज ए सेंटर फॉर द टू स्टेज, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो शेप करते हैं अपनी लाइव्स को थ्रू देयर ओन एक्शंस इन टर्म्स ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको अकॉर्डिंग टू किरकेगार्ड जाना जाता है एज रिपिटेनस। और अगर हम कंपेयर करते हैं किरकेगार्ड्स इथिकल स्टेज विद वैदिक सिस्टम और वैदिक सिस्टम्स फोर एम्स ऑफ लाइफ, बहुत जो किरकेगार्ड्स इथिकल स्टेज हैं और जो फोर एम्स हैं वैदिक सिस्टम के, दैट्स धर्मा, बहुत जो हैं यह हमें कोरिलेटेड देखने को मिलती हैं। बिसाइड्स किरकेगार्डियन ऑथर जज विलियम्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं इथिकल स्टेज को, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ओन सेल्फ मेड चॉइसेस की, एज वेल एज वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ओन रिलेशनशिप्स की, जिनमें एक्चुअली इंडिविजुअल्स सीख करते हैं, फाइंड करते हैं अपनी ओन एग्जिस्टेंस को और अपने आप को। और हर एक ह्यूमन बींग जो है वो एक्सपीरियंस सेम नहीं करता है, मतलब वो डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है या वो फॉलो नहीं करते हैं सेम कोरस ऑफ इथिकल स्टेज। और विल्सन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है पर्सन की लाइफ की वो डिपेंड होती है ऑन कैसे कि जैसे कि कैसे एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर चॉइसेस के लिए, और कैसे इंडिविजुअल्स ऑन करते हैं, अपनाते हैं इन चॉइसेस को जो कि वो क्रिएट या मेड करते हैं। और विलियमसन के अकॉर्डिंग जो इथिकल गवर्नड पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी पास्ट एक्शंस का, वेदर वो गुड हो या बैड हो। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो कंसिस्टेंट रहता है और वो अपनी ड्यूटीज़ ओब्लिगेशंस को ओबे करता है और अडॉप्ट करता है सीरियसली। नाउ अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें वो है रिलीजियस स्टेज, जो बहुत इथिकल और रिलीजियस स्टेज है, ये हमें कनेक्टेड और इंटरकनेक्टेड देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें जो पर्सन जो है वो इथिकली सीरियस होते हैं अबाउट विदाउट बीइंग रिलीजियस, बट एट द सेम टाइम जो पर्सन्स हैं जो रिलीजियस सीरियसनेस है ये इम्पॉसिबल हमें देखने को मिलते हैं, या वो इम्पॉसिबल या वो रिलीजियसली सीरियस नहीं बन सकते हैं विदाउट द इथिकल सीरियसनेस। दस जो रिलीजियस सीरियसनेस है ये हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलती हैं विदाउट बिकमिंग इथिकली सीरियस, जहाँ पे जो इथिकल स्टेज है इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं अपनी मॉरल स्टैंडर्ड्स को, वाइल जो रिलीजियस स्टेज होता है इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं अपनी रिलेशनशिप को विद द क्रिश्चियन गॉड। किरकेगार्ड जो हैं वो आल्सो लिखते हैं और वो आल्सो कंसिडर करते हैं रिलीजियस स्टेज को एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ और एग्जिस्टेंस। और जो जॉनस क्लाइमैक्स हैं वो आल्सो मेंशन करता है अबाउट द टू स्टेजेस ऑफ रिलीजियस स्टेज, यानी वो रिलीजियस स्टेज को टू स्टेजेस में डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है, सच एज रिलीजियसनेस ए और रिलीजियसनेस बी, जहाँ पे जॉनस क्लाइमैक्स जो है वो रिलेट करता है रिलीजियसनेस ए स्टेज को सॉक्रेटिस के साथ, जहाँ पे जो सॉक्रेटिस का परस्यूट होता था वो सीख करना था ट्रूथ को और कॉन्शियसनेस को, बट उसका जो परस्यूट था वो कन्फ्लिक्ट करता है विद सोसाइटी। और जो रिलीजियसनेस बी स्टेज है ये डील करता है विद रियलाइजेशन, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो रियलाइज़ करते हैं अपने ओन सिन्स को एज सोर्सेस ऑफ अनट्रूथ। और इस स्टेज के अंदर हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड रेवलेशन और टेक्स्ट्स ऑफ जीसस, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो आल्सो रियलाइज़ करते हैं अपनी ओन इटरनल सैल्वेशन को, जो कि डायरेक्टली एसोसिएट करती हैं विद गॉड्स टेक्स्ट्स। दस किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस स्टेज है ये एक्ट करता है एज द इम्पेलस और अवेयरनेस अबाउट द ट्रांजिटेंट पावर इन द यूनिवर्स दैट्स गॉड। और किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग जो रिलीजन है ये हमें सोशल और इंडिविजुअल जो है वो हमें डायमेंशंस देखने को मिलते हैं बट नॉट पर्सनली। और किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस स्टेज है ये बिगिन होता है विद इंडिविजुअल along with individuals awareness of sinfulness। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।